नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बातचीत में लोग जो कह रहे हैं वो असल मुद्दा है ही नहीं? हाँ, बिल्कुल। जैसे लगता है सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। हाँ, वही। जैसे ऑफिस की मीटिंग हो या घर की कोई आम बहस, लगता है कोई अनकहा सा खेल चल रहा है। इसे छिपे हुए डायनामिक को समझने के लिए आज हम एरिक बर्न की बहुत ही मशहूर किताब गेम्स पीपल प्ले के आइडियाज पर बात करेंगे। अच्छा, गेम्स पीपल प्ले, एरिक बर्न, ये एक मनोचिकित्सक थे, है ना? हाँ, और उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस नाम की एक थ्योरी दी थी। ये थ्योरी समझाती है कि हम एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसमें वो मन की अलग-अलग अवस्थाओं यानी ईगो स्टेट्स की बात है। बिल्कुल। बर्न कहते हैं कि हम सब के अंदर 3 ईगो स्टेट्स होती हैं। एक है पेरेंट या अभिभावक। पेरेंट मतलब जो नियम बताता है, सलाह देता है, कभी-कभी टोका-टाकी भी करता है, जैसा हमने अपने पेरेंट्स या बड़ों से सीखा। एकदम सही है। फिर है चाइल्ड या बच्चा। ये हमारी भावनाओं, इच्छाओं और बचपन के अनुभवों से जुड़ा है। कभी चंचल, कभी जिद्दी, कभी डरा हुआ। और तीसरी अवस्था? वो है एडल्ट या परिपक्व अवस्था। ये तर्क, समझदारी और प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करती है, ऑब्जेक्टिव होकर सोचना। पेरेंट, चाइल्ड, एडल्ट। ठीक है, तो हमारी बातचीत इन्हीं के बीच होती रहती है। हाँ, हमारी हर बातचीत इन्हीं अवस्थाओं के बीच एक ट्रांजैक्शन है। और खेल तब शुरू होते हैं बर्न के अनुसार जब बातचीत का ऊपरी लेवल कुछ और कहे और अंदरूनी साइकोलॉजिकल लेवल पर मकसद कुछ और हो। अच्छा, मतलब बातचीत सीधी नहीं है, उसमें एक छिपा हुआ एंगल है। हाँ, और ये खेल अक्सर पेरेंट या चाइल्ड अवस्थाओं से निकलते हैं। एडल्ट अवस्था में खेल नहीं होते, सीधी बात होती है। ये दिलचस्प है। तो लोग ये अनजाने में करते हैं। कोई उदाहरण लेते हैं, वो यस बट, हाँ लेकिन वाला खेल, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये क्लासिक है। कोई आपसे सलाह मांगता है, आप हल बताते हैं, पर हर हल पर जवाब आता है, हाँ ये ठीक है लेकिन। और फिर कोई ना कोई बहाना कि वो क्यों नहीं चलेगा। बिल्कुल। असल में वो व्यक्ति समाधान चाहता ही नहीं है। छिपा हुआ मकसद है ध्यान खींचना या ये दिखाना कि देखो मेरी प्रॉब्लम कितनी मुश्किल है। कोई हल नहीं, एक तरह की साइकोलॉजिकल जीत। ओहो, मतलब सलाह देना ही बेकार है उस वक्त। और वो वाला खेल सी वॉट यू मेड मी डू। हाँ, देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। जब कोई अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे फोड़ देता है। हाँ, जैसे तुमने मुझे आवाज दी, मेरा ध्यान बटा और कॉफी गिर गई। ये अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका है। और सामने वाले को गिल्टी फील कराने का भी। एग्जैक्टली, ये चाइल्ड ईगो स्टेट का डिफरेंस मैकेनिज्म है। और रिश्तों में ये बहुत होता होगा। इफ इट वॉन्ट फॉर यू, अगर तुम ना होते। अपनी लाइफ की किसी कमी के लिए पार्टनर को ब्लेम करना। हाँ, अगर शादी की जिम्मेदारियां ना होती तो मैं आज कहाँ होता, टाइप की बातें। ये भी जिम्मेदारी से बचने और शायद थोड़ी सहानुभूति पाने का खेल है। चाइल्ड अवस्था यहां भी दिखती है। एक और आपने बताया था, नाउ आई हैव गॉट यू, अब फंसे तुम। ये कैसा है? इसमें इंसान जैसे घात लगाकर बैठा रहता है कि सामने वाला कोई छोटी सी गलती करे और उसे पकड़ लिया जाए, फिर उसे नीचा दिखाने या शर्मिंदा करने का मौका मिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो काफी नेगेटिव है। हाँ, ये पेरेंट अवस्था का एक नेगेटिव रूप है, दूसरों की कमियों पर फोकस करना। तो सवाल ये है कि लोग ये सब खेल खेलते ही क्यों हैं? सिर्फ जिम्मेदारी से बचने के लिए या और भी कुछ है? जिम्मेदारी से बचना तो एक बड़ा कारण है, बिल्कुल। पर इसके अलावा जैसा हमने कहा, ध्यान खींचना, खुद को सही या बेहतर महसूस कराना। वैलिडेशन चाहिए शायद। हाँ, एक तरह का वैलिडेशन। या फिर कभी-कभी बचपन की कोई अधूरी भावनाएं, जैसे नजरअंदाज किए जाने का एहसास, उसे अनजाने में पूरा करने की कोशिश करना। बर्न मानते थे कि हर खेल का एक साइकोलॉजिकल पे ऑफ होता है, भले ही वो नेगेटिव क्यों न हो। और अगर ये आदत बन जाए तो रिश्ते तो उलझते ही जाएंगे, क्योंकि असली सीधी बात तो हुई नहीं रही। बिल्कुल, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, गलतफहमियां बढ़ती हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो इनसे बचने का रास्ता क्या है? कैसे रोकें इन खेलों को? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। ये पहचानना कि मैं अभी किस अवस्था से बात कर रहा हूँ, पेरेंट, अडल्ट या चाइल्ड। अच्छा, खुद को ऑब्जर्व करना। हाँ, और ये भी देखना कि क्या सामने वाला कोई खेल शुरू कर रहा है, क्या बातचीत में कोई छिपा हुआ एजेंडा लग रहा है। मतलब बातचीत को ऊपरी सतह के अलावा गहरे लेवल पर भी समझना। बिल्कुल। और दूसरा कदम है कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा अडल्ट अवस्था में, अडल्ट टू अडल्ट में रहकर बात करना, तर्क से, सम्मान से और क्लियरली। भावनाओं या दोषारोपण के बजाय मुद्दे पर टिके रहना। हाँ,
अगर कोई खेल शुरू करता भी है जैसे यस बट, तो आप उसमें शामिल होने की बजाय अडल्ट तरीके से जवाब दे सकते हैं, जैसे लगता है अभी आप समाधान के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप तैयार हों तो हम फिर बात कर सकते हैं। ये तो सीधी बात हुई। और तीसरा शायद हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, कि हम इस तरह की घुमावदार बातों में नहीं पड़ेंगे। एकदम सही। सीधी, ईमानदार और सम्मानजनक बातचीत को चुनना। ये कहना कि चलो मुद्दे पर आते हैं, या मुझे इस तरह ब्लेम करना ठीक नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर गेम्स पीपल प्ले हमें ये आईना दिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत भी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ये अनकहे खेल रिश्तों को काफी उलझा सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी सीख यही है कि इन खेलों को पहचानना और होशपूर्वक अडल्ट अवस्था से संवाद करना सीखना, यही मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाने की कुंजी है। इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, पर यह मुमकिन है। ये तो बहुत काम की बात है। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ते हैं। जरा अपने हाल की किसी ऐसी बातचीत को याद करें जो थोड़ी अजीब या तनावपूर्ण लगी हो। क्या उसमें कोई छिपा हुआ खेल चल रहा था? आप और सामने वाला व्यक्ति ज्यादातर किस मानसिक अवस्था, पेरेंट, अडल्ट या चाइल्ड में ऑपरेट कर रहे थे? इस पर सोचिएगा जरूर, काफी कुछ सीखने को मिल सकता है।